हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप और आपके परिवार को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है हमारे घर की बेटियां, बड़ी बेटी और छोटी बेटी अहाना और रिद्विका, जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं आज। और ये एपिसोड मेरा नवरात्रि पूजा का आज आखिरी एपिसोड है, एपिसोड नंबर 5। और इसमें मैं आज के दिन माता रानी का श्रृंगार करूँगी और कन्या पूजन करूँगी। और चलिए कन्या पूजन भी करते हैं और सबसे पहले माता रानी के लिए प्रसाद तैयार करते हैं और फिर उनका श्रृंगार करेंगे। और आज के दिन अक्सर लोग पूड़ी, चने और हलवा बनाते हैं। मैंने भी वही बनाया था। ये रही हलवे की तैयारी। सूजी मैंने भूनकर और घी में अच्छे से रख ली है, ड्राई फ्रूट्स डाल के। और एक तरफ पानी उबाल के रख लिया चीनी डाल के, और दूसरी तरफ मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ और मम्मी सेक रही हैं। और चने भी मैंने बॉईल करके रख लिए हैं कन्याओं के लिए। और ये तैयारी तो मेरी चल रही है। अर्ली मॉर्निंग उठकर मैंने ये सारा भोग का प्रसाद बनाया था माता रानी के लिए। गर्मा गर्म सूजी का हलवा, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसे मेंशन कर दूंगी, इसका लिंक। और गर्मा गर्म पूड़ी बन रही है। हर हलवा तो हलवे में उबाल आ रहा है और गर्मा गर्म हलवा इतना अच्छा लग रहा है। पर सबसे पहले भोग लगेगा हलवे का। और ये भोग का प्रसाद सारा बन के तैयार हो चुका है थाली में। पूड़ी, चने, हलवा और लड्डू और नारियल भी छील के रख लिया था। और सबसे पहले मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी। माता रानी को सबसे पहले मैं बिंदी लगाऊंगी और बिंदी उतार के मैं अब माता रानी के माथे पर लगा रही हूँ अच्छे से, कि हमारे इतने दिन के नवरात्रे संपन्न हो जाएं, माता रानी भी खुश हो जाएं। और बिंदी तो लग चुकी है और बाकी चीज़ें लगाऊंगी। मैं सिंदूर लगाऊंगी अब माता रानी का के ऊपर। और सिंदूर की डिब्बी थोड़ी टाइट है और ये खुल चुकी है। अब मैं सिंदूर लगाऊंगी और ये सारी चीज़ें सीधे हाथ से ही की जाती हैं। और ये लग गया सिंदूर माथे पर। और बारी बारी से मैं सारा एक एक करके श्रृंगार माता रानी को चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद अब मैं मेहंदी लगाऊंगी माता रानी के हाथों पर। और ये लगाई मेहंदी। आजकल तो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है मेहंदी कीप में। अब ये माता रानी के हाथों में मैंने मेहंदी लगा दी है। मेहंदी भी लग चुकी है माता रानी के हाथों पर। और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक उनके होठों पर। और ये लग चुकी है लिपस्टिक। और बाकी श्रृंगार भी मैं करूँगी। अब परफ्यूम लगाऊंगी उनके कपड़ों के ऊपर। और फिर एक एक करके सारी चीज़ें मैं लगाती चली जाऊंगी। पाउडर, क्रीम, बिछुए, चूड़ियाँ, और ये सब माता रानी को मैं अर्पण करूंगी। और अब मैं माता रानी को तेल लगाऊंगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने कमेंट्स भी मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। पिछले एपिसोड्स में भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स लिख के भेजे, थैंक यू सो मच उसके लिए। और ये चढ़ गई चूड़ियाँ माता रानी को, और बिछुए भी मैंने रख दिए उनके चरणों में। और इसी के साथ साथ मैं अब रुमाल रख दूंगी माता रानी के चरणों में, और क्रीम खोलकर और माता रानी को लगाऊंगी। और बाकी बचा हुआ श्रृंगार भी मैं उनके चरणों में रख दूंगी इस प्रकार। और कंघी, शीशा रखूंगी अब मैं।
शीशा खोल के रख दिया है मैंने। और फूलों की माला भी चढ़ाऊंगी माता रानी को, ये कंघी रख दी है। और सारा श्रृंगार मैंने माता रानी को रख दिया है और हाथ जोड़कर। और अब मैं माता रानी को फूलों की माला चढ़ाऊंगी और चुनरी से उड़ा दूंगी माता रानी को चुनरी। और श्रृंगार पूरा हो चुका है और अब सारे घर वाले मिलके हम पूजा शुरू करेंगे। मैंने तो फूल चढ़ा दिए हैं और अब बच्चे चढ़ाएंगे आकर। रिद्धि और दर्श दोनों मिलकर एक चढ़ाएंगे माता रानी को फूल। अब हमने पूजा शुरू कर दी है, दिया जला दिया है इन्होंने और अगरबत्ती भी जला दी है। और ये मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। ज़ोर से बोलो जय माता की, जय माता की डैडी जी। और सब पूजा करने के लिए, और दर्श बहुत परेशान है, उसे जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए। और ये हवन शुरू करेंगे अब थोड़ी देर में। और मेरे घर में नौमी पूजी जाती है, इसीलिए हम आखिरी नवरात्रा नौमी पर ही संपन्न करते हैं। और हवन शुरू हो गया है और ये अब देसी घी डालकर और सामग्री डाल के, हवन सामग्री डाल के
एक एक करके सबने पूजा कर ली है, लौंग के जोड़े चढ़ा दिए हैं और प्रसाद जो मैंने बनाया था वो भी। और अब आखिरी में मैंने गोले के अंदर हवन सामग्री भरकर तैयार कर रखी है और ये अब चढ़ा रहे हैं और इसके ऊपर पान के पत्ते की मदद से देसी घी डालेंगे। और हवन करने से घर में शुद्धि होती है, शांति होती है और हम हमेशा नवमी इसी तरीके से पूजते हैं, नवरात्रों की आखिरी नवमी। हवन हो चुका है और अब मैं तुलसी को जल चढ़ाने जा रही हूँ। आपने पिछले एपिसोड्स में भी देखा होगा, मैं रोज सुबह पूजा करने के बाद तुलसी को जल चढ़ाती हूँ। और रिद्धि के पापा कन्या पूजन कर रहे हैं, रिद्धि और दर्श को बिठाकर, क्योंकि बड़ी बेटी हमारी नहीं आ पाई तो उसका भी मैंने निकाल के रख लिया है आहाना का। और सबसे पहले कलावा बांधेंगे ये दर्श के हाथ में, फिर रिद्धि के हाथ में। और इस तरीके से मैंने सारी कन्याओं का प्रसाद जो मैं डिब्बी लाई थी, एपिसोड नंबर 4 में मैंने आपको दिखाया था, मैंने सारे प्रसाद इस तरीके से बॉक्स में डाल के रख लिए हैं। और जैसे जैसे कन्याएं आएंगी और मैं उन्हें खिलाती चली जाऊंगी। और अब रिद्धि की बारी आ गई है, अब टीका लगाएंगे पापा उसके। अभी हल्का लगा है, थोड़ा सा और डार्क करके लगाएंगे दोबारा से और अभी एक बारी और लगेगा, ये दिख रहा है टीका अब। और दर्श को हम कह रहे हैं प्लीज लगवा लो दर्श, लगवा लिया दर्श ने भी और टीका लगवा के वो बहुत हैप्पी है। और अब ये हम प्रसाद दे रहे हैं और पापा इनके पैर छू रहे हैं और इसमें हमने कुछ पैसे भी रखे हैं बच्चों के लिए। और रिद्धि पापा को आशीर्वाद देगी अब। मम्मी और मैं भी दोनों बच्चों का आशीर्वाद लेंगे करके। मम्मी ने भी ले लिया है आशीर्वाद और अब मैं ले रही हूँ
आशीर्वाद बच्चों का। रिद्धि ने तो दे दिया है आशीर्वाद मुझे, और दर्शक से मैं बोल रही हूँ तो वो खुद भी झुक रहा है मेरे साथ साथ उसे समझ ही नहीं आ रहा। और अब मैं इन्हें विदा कर रही हूँ माता रानी को। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर